किस बात का स्पष्टीकरण? माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। एक तरह से निशाने पे जेडीयू है। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा? तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। अब देखिए आरजेडी और जेडीयू आमने सामने आ गई है। आरजेडी की तरफ से यह बयान दिया गया कि कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। मनोज झा ये कहते हुए नजर आए कि कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हमें वफा की उम्मीद है। अब ये वफा की उम्मीद तो जता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि कंफ्यूजन कहीं ना कहीं नीतीश के मन में है। और उसी पे नीरज कुमार का ये बयान सामने आया है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा कह रहे हैं कि नीतीश जी संशय को स्पष्ट करे, अभी तक मैं अफवाह ही मानूंगा। ये भी वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है मनोज झा का, वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले वो स्पष्ट करें कि आखिरकार उनके मन में, नीतीश जी के मन में चल क्या रहा है। मुझे तो अभी तक इसको मैं क्या कहूं, अफवाह ही मानूंगा ना, क्योंकि कल आपको स्मरण हो मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है, और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है, और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला। दरवाजा खोलने बंद करने की विधा के माहिर लोगों से मैं क्या कहूं, मतलब कई बयान याद आते हैं सुशील मोदी जी के। मुझको लगता है ना कि पॉलिटिक्स में डिमेंशिया बहुत खतरनाक बीमारी है। आजकल बेवफाई यूं भी हो जाती है, क्योंकि वफा जो है ना बड़ा रेयर आइटम हो गया। हमको उनसे है वफा की उम्मीद। और पटना से हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, यहां पर देखिए संशय की स्थिति बरकरार है, लेकिन ये संशय आखिर कब साफ होगा, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। देखिए संशय के जो बादल हैं वो शायद एक दिन यानी कल पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। इस वक्त में देखिए नीतीश कुमार के घर के ठीक बाहर खड़ा हो, नीतीश कुमार यहां से निकलने वाले हैं। थोड़ी देर में कार्यक्रम है वेटनरी कॉलेज में, उसके बाद बक्सर जाने वाले हैं। यहां पर सुरक्षा को अलर्ट कर दिया गया है, तमाम सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ गए हैं, किसी भी वक्त नीतीश यहां से निकल सकते हैं। तो मेरी दूसरी तरफ बाईं तरफ देखिए राबड़ी आवास है, यहां भी फिलहाल कोई हलचल तो नहीं है, लेकिन तमाम मीडिया कर्मी यहां मौजूद हैं। अभी किसी के कोई पहुंचा नहीं यहां पर, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 बजे यहां भी बैठक होगी, जो जानकारी मिल रही है। तो फिलहाल जो सियासी शांति है किसी न किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही है, क्योंकि आज नीतीश कुमार पर सबकी नजरें टिकी हैं कि नीतीश कुमार शायद कोई बयान दे दे मीडिया में, या फिर कोई बात साफ हो जाए। क्योंकि जिस तरह से तल्खी सामने आ रही है, चाहे वो नीरज कुमार के बयान को देख ले, आप मनोज झा के बयान को देख ले, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से साफ हो गया है कि सरकार बदल रही है। और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। कल 28 तारीख है, कल विधायकों के साथ नीतीश कुमार की भी बैठक है, और कल बड़ा ऐलान हो सकता है। आज बीजेपी अपने विधायकों के साथ 4 बजे बैठ रही है, अपने कार्य समिति के जो सदस्य उनके साथ बैठ रहे, सांसद जो है वो भी रहेंगे, तमाम लोग रहेंगे। और कहा जा रहा है कि आज बीजेपी अपने जो कार्यकर्ता नेता हैं उनको निर्देश दे देगी कि क्या करना है, कैसे करना है। नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि कभी भी वो यहां से निकलेंगे, सिक्योरिटी देखिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर यहां पर वेटनरी कॉलेज में कार्यक्रम है। हो सकता है मीडिया से मुखातिब होते वक्त नीतीश कुमार कोई बयान दे, लेकिन ये कहा जा रहा है, देखिए गाड़ियों का काफिला बिल्कुल लग चुका है और नीतीश यहां से किसी भी वक्त निकल सकते हैं। इसके बाद बक्सर जाने की बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार बक्सर जाएंगे, वहां कार्यक्रम है। और कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस के नेता जो नॉट रीचेबल, उनके फोन बताए जा रहे हैं। ज्यादातर कांग्रेस के विधायक जो हैं, जो नेता हैं, वो पूर्णिया में, क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा वहां होनी है, इसे लेकर तैयारियां चल रही थी। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको सेम आवाज की दिखा रहे, देखिए थोड़ी देर में नीतीश कुमार यहां से निकलने वाले हैं। बिहार की सियासी फिजा जो है वो पल पल बदलती जा रही है, और सबसे बड़ी बात, इतिहास भी रचा जाएगा। जो कहा जा रहा है कि 5 साल के कार्यकाल में तीसरी बार ऐसा होगा जब नीतीश पाला बदलेंगे। तीसरी बार ऐसा होगा। और अब बिहार की जनता क्या उन पर भरोसा जताएगी या नहीं, ये भी उनके मन में डर है। तो विधानसभा भंग करते हैं या जाकर के शपथ ग्रहण ले लेते हैं, ये भी देखना होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सियासी हालात पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया है। महागठबंधन सरकार मजबूत है। मृत्युंजय तिवारी अभी भी यही कह रहे हैं कि महागठबंधन सरकार मजबूत है, कल क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं। हालांकि अंदेशा भी जता गए अपनी बातों में कि कल क्या हो जाए ये भी कोई नहीं जानता है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है, सुशील मोदी की तरफ से, कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब कौन से दरवाजे खुल जाए, परमानेंट दरवाजे बंद नहीं होते। तो दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी अब यह कह दिया गया है कि कल क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता।
सब चीज़ ठीक है। नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। अब कल क्या होगा तो कोई भविष्यवक्ता है नहीं। और राजनीति में तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता ने जो संघर्ष किया है वो सबको पता है। संघर्षों का नाम ही है लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल। तो इसलिए जनता के लिए समर्पण, जनता के लिए जो कमिटमेंट है उस पर हमारी पार्टी, हमारे नेता सब दिन रहे हैं, आगे भी रहेंगे। ये सरकार पूरी तरह से काम कर रही है बिहार की भलाई के लिए। और सियासी हलचल के बीच बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने वाली है। पटना में सुपर कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें कि विनोद तावड़े इस बैठक का नेतृत्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुशील मोदी और सम्राट चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो नित्यानंद राय, संजय जायसवाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सियासी हलचल के बीच ये हाई लेवल मीटिंग होनी है पटना में। इससे पहले एक और मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसके बाद से संशय के बादल गहराते चले गए और तस्वीरें भी हमने कई तरह की देखी है। और अब पटना के लिए फिलहाल विनोद तावड़े रवाना हुए हैं इस हाई लेवल मीटिंग के लिए। ये वही बीजेपी है जहां 2023 में देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन अब तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है और अब कयासों का दौर भी तेज हो चुका है। मीटिंग भी आज कई होने वाली है, जहां आज बीजेपी की मीटिंग 4 बजे होगी और इस हाई लेवल मीटिंग के लिए जहां विनोद तावड़े रवाना हो चुके हैं पटना के लिए, सुशील मोदी, सम्राट चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विनोद तावड़े के यहाँ पहले भी मीटिंग हुई थी और ऐसे में एक बार फिर से विनोद तावड़े, क्योंकि बिहार के प्रभारी है और अब रवाना हो रहे हैं, तो एक बार फिर से वही मीटिंगों का दौर यहाँ बिहार में भी देखने को मिलेगा। और कहा यहाँ तक जा रहा है कि कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी के साथ आकर के, एनडीए के साथ आकर के सरकार बना सकते हैं। वही सांसद दिलीप घोष क्या कह रहे हैं, अब ये सुनिए। ये उनकी पार्टी की समस्या है, लोग संदेह कर रहे हैं, गलत खबरें आ रही हैं, तो स्वाभाविक है पब्लिक जानना चाहती घटना क्या है, नीतीश बाबू क्या करेंगे, फिर पलटू राम बनेंगे कि लोगों की उम्मीद पर खड़े रहेंगे। बिहार में घमासान लगा हुआ है। इस प्रकार मौका परस्ती जो जोट बनता है ना, जो आदमी टिकता नहीं है। इनकी ये प्रॉब्लम है कि ये 2 साल अलग नहीं रह सकते हैं और 1 साल साथ भी नहीं रह सकते हैं। ये जो राजनीति है इसमें देश की नुकसान हो रही है। 24 के इलेक्शन में इसकी सब साफ हो जाएगी, पब्लिक इसको देखने के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा का बयान भी सामने आया है। भ्रम दूर करें, स्पष्टता लाएं, ये कहना है प्रेमचंद का। नीतीश अभी भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो ये देखिए, नीतीश को लेकर के तरह तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार अपनी स्थिति कब स्पष्ट करेंगे, ये फिलहाल हर किसी के मन में सवाल है। जो भी खबरें आ रही हैं उससे एक भ्रम की स्थिति बिहार की राजनीति में पैदा हुई और असमंजस बना हुआ है। कोई स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहा है, आखिर ये वजह क्यों बन गई है। जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से लगता है कि नीतीश जी फिर पाला बदलेंगे। जदयू की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है, भ्रम को दूर करने की कोई कोशिशें नहीं हो रही हैं। तो मैं समझता हूं यह किसी भी राज्य के लिए, उसकी सरकार के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। कभी उधर कभी उधर, ऐसे माहौल में तो विश्वसनीयता की कमी हो जाती है, जो हो गई है बिहार में।